बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर में चंद्रयान की टीम से पीएम मोदी ने की मुलाकात। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को दी है बधाई। कहा, सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, चंद्रमा के जिस हिस्से पर चंद्रयान उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति होगा। स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पीएम ने कहा, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े वह पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। यह तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। कहा, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाएगा हिंदुस्तान। यह दिन आने वाले दिनों में हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, आज भारत के छोटे छोटे बच्चों के जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा अपने वैज्ञानिकों में भविष्य देख रहा है। आपने भारत की पूरी की है पीढ़ी की जागृत कर दिया है। पीएम ने वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि कोई भी बच्चा रात में चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा वही हौसला और जज्बा उस बच्चे में भी है। पीएम मोदी ने कहा, यह कोई समान उपलब्धि नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि की उपस्थिति है। आज भारत चंद्रमा पर है, चंद्रमा पर हमारा राष्ट्रीय गौरव है। चंद्रयान का टचडाउन प्रेरणादायक पलों में से एक। पीएम ने कहा, इसरो ने मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचाया। इंडिया इज ऑन द मून। पीएम ने वैज्ञानिकों से मिलकर कहा कि ये कोई छोटी सफलता नहीं, हम वहां पहुंचे हैं जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। हमने वो किया जो पहले कोई नहीं कर पाया था। पीएम बोले, दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय बल्कि विज्ञान में विश्वास करने वाले हैं, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग उमंग और उत्साह से भरे हैं। दुनिया आज भारत के साइंटिफिक पराक्रम का लोहा मान रहा है। पीएम ने कहा, यह आज का भारत है, निर्भीक भारत है। ये भारत नए तरीके से सोचता है। वैज्ञानिकों से पीएम बोले, आपने तपस्या से कमाया है लोगों के बीच विश्वास। देशवासी गौरव से भरे हुए हैं, सपने तेजी से संकल्प बन रहे हैं और आपका परिश्रम उस संकल्प को सिद्धि तक ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। पीएम मोदी ने कहा, एक समय था जब हमारी गिनती 3rd रो में होती थी, लेकिन आज ट्रेंड से लेकर तकनीकी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति में खड़े देशों में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो टीम की महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस सफलता के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ ही सालों में भारत का अंतरिक्ष उद्योग $8 अरब से बढ़कर $16 अरब का हो जाएगा। पीएम मोदी का विमान सुबह 6 बजे के करीब HAL एयरपोर्ट पर हुआ लैंड और यहां से पीएम सीधे इसरो हेडक्वार्टर पहुंचे। हवाई अड्डे के बाहर नागरिकों ने ढोल नगारों के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम ने एयरपोर्ट से निकलकर स्वागत में खड़े लोगों को किया संबोधित। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में भव्य रोड शो किया। भारी संख्या में लोग रोड शो में हुए शामिल। पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कुछ ही देर में पीएम मोदी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पालम एयरपोर्ट पर स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार। गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी और राजेंद्र शुक्ला ने ली है पद और गोपनीयता की शपथ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने तीनों विधायकों को दिलाई शपथ।
आज सुबह राजभवन में तीनों ने ली मंत्री पद की शपथ। राहुल लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया, जबकि गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। गौरीशंकर बिसेन बालाघाट, राजेंद्र शुक्ला रीवा और राहुल लोधी खड़गपुर से विधायक हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गौरीशंकर बिसेन अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। महाकौशल क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है। शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान। कहा, जब कार्यकाल हो रहा है समाप्त और गिरने वाली है सरकार, तब एमपी में मंत्रिमंडल का हो रहा है विस्तार। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, यह मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्रमंडली का विस्तार है। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली बीजेपी सरकार पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो हार निश्चित है। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में लगी आग। आग लगने से 9 लोगों की मौत। आग में झुलसने से करीब 20 लोग घायल हुए। ट्रेन में आग लगने का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा कोच में भीषण आग लग गई। ट्रेन का कोच भयंकर आग की लपटों से घिरा हुआ है। ट्रेन लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी। इस दौरान टूरिस्ट कोच में सुबह 5 बजे आग लग गई और इस दौरान ट्रेन मदुरै यार्ड जंक्शन पर रुकी थी। आग पर काबू पा लिया गया। कोच में यूपी के तीर्थयात्री थे। सुबह कॉफी बनाने के लिए गैस स्टोव चलाने की कोशिश के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हुआ और कोच में आग भड़क गई। मदुरै की जिलाधिकारी ने बताया कि हादसे में 55 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि 9 शव निकाले गए। आग लगने से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मदुरै ट्रेन हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, मदुरै ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक। मदुरै हादसे को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया है टोल फ्री नंबर 1070। टोल फ्री नंबर पर हादसे से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध। राजस्थान दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी में आयोजित किसान सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। सहकारिता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। किसान सहकारिता सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। यह क्षेत्र बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव वाला माना जाता है। दौरे के दौरान अमित शाह किसानों के लुभाने का प्रयास करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की नसीहत भी दे सकते हैं। आज से 2 दिन के श्रीनगर दौरे पर सोनिया और राहुल गांधी। दौरे के दौरान राहुल हाउस बोट और होटल में करेंगे आराम। राहुल का यह दौरा पूरी तरह से निजी। राहुल की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। राहुल इस दौरान कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। पिछले 1 हफ्ते से लद्दाख में थे राहुल गांधी। सामना में ईवीएम के जरिए मोदी सरकार पर निशाना। सामना संपादकीय में लिखा, भाजपा ईवीएम घोटाला करके ही लोकसभा चुनाव जीतती है। बीजेपी सांसद डी अरविंद का हवाला देकर सामना ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा, सामना के मुताबिक सांसद ने कहा कि मतदाताओं, तुम कोई भी बटन दबाओ, वोट भाजपा को ही जाएगा, आएगा तो मोदी ही। सामना में लिखा, मोदी शाह को राज्यों की सत्ता में इंटरेस्ट नहीं। लोकसभा चुनाव में ईवीएम का खेला करके सत्ता पर कब्जा जमाती है बीजेपी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव बनाती है सरकार। भारत अमेरिका के बीच अहम बैठक। व्यापारिक खरीद, खनिज और सप्लाई समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा संभव। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन ताई आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठक। व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर भी रहेगा जोर। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन G20 में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर। कैथरीन 23 से 25 तक जयपुर में चले G20 सम्मेलन में शामिल हुई। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने कोल्हापुर में जनसभा के दौरान पीएम मोदी को निशाने पर लिया। प्याज निर्यात शुल्क और महंगाई सहित सीबीआई, ईडी के कथित दुरुपयोग पर पवार ने सरकार को घेरा। अजित पवार पर दिए अपने बयान को लेकर शरद पवार ने सफाई दी। मैंने अजित को नहीं बताया अपना नेता। सुप्रियो के अजित को लेकर दिए बयान को बताया भाई बहन का रिश्ता। शरद पवार के अजित पवार पर दिए बयान से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उभरा है भ्रम। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मुंबई इंडिया बैठक में उठाएंगे मुद्दा। यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने भी शरद पवार के बयान को किया है खारिज। कहा, किसी का कोई बयान या विचार हो, लेकिन यह साफ है कि बीजेपी के साथ जाने वाला एमबीए का हिस्सा नहीं हो सकता है।
शरद पवार के बयान पर उभरे सियासी सस्पेंस पर बीजेपी ने ली है चुटकी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी के काम से प्रभावित शरद पवार और सुप्रिया आएंगे साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मेट्रो मॉडल कोच का करेंगे अनावरण। भोपाल और इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन 15 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस का आज अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन। दलित और आदिवासी वोटरों को अपने पाले में जाने से जुटी है कांग्रेस। यूपी के संभल सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान ने देश में कथित नफरती माहौल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किए जाने का डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सरन ने बताया है बड़ा आघात। मणिपुर की राजधानी इंफाल में हवाई मिडल वुमेन विंग की भूख हड़ताल। आगामी विधानसभा सत्र में मणिपुर समस्या सुलझाने की मांग कर रही हैं महिला प्रदर्शनकारी। यूपी के बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में साजिपक्ता पूर्व विधायक अमर मनी और उनकी पत्नी मधुमनी शुक्रवार को हुए रिहा। 25-25 लाख के मुचलके पर शासन ने रिहा करने का आदेश दिया। त्रिपाठी दंपति फिलहाल घर पर नहीं जाएंगे। अमर मनी और मधुमती गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। अमर मनी के बेटे और पूर्व विधायक अमन मनी ने अपने पिता और मां की रिहाई पर खुशी जताई और अमर मनी समर्थकों ने भी खुशी जताई। अमर मनी त्रिपाठी की रिहाई पर योगी सरकार की दलील। अच्छे आचरण के आधार पर 2018 रिहाई नीति के तहत जेल से छोड़े गए हैं त्रिपाठी दंपति। कवियत्री मधुमिता शुक्ला की 9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर की गई थी हत्या। मृतक कवियत्री के परिवार ने अमर मनी की रिहाई पर सवाल उठाए। चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी जारी। रोवर ने लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय की। रोवर पोलिड LIBS और APX चालू है। चंद्रमा पर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल और रोवर बिना किसी बाधा के ठीक से कर रहे हैं काम। इसरो ने बताया सभी पेलोड नॉमिनली कर रहे हैं प्रदर्शन। इस साल अमरनाथ यात्रा की आखिरी छड़ी मुबारक पूजा संपन्न। श्रीनगर के अखाड़ा मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए भक्तों के जत्थे के साथ छड़ी मुबारक यात्रा रवाना। बाबा के दरबार में छड़ी मुबारक के पूजन के साथ ही इस साल के लिए बाबा बर्फानी की यात्रा का होगा समापन। इस साल सावन के महीने के अंत के साथ ही बाबा बर्फानी की यात्रा 31 अगस्त को होगी समाप्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल में मासूम बच्चे की ज्यादती का वीडियो वायरल। महिला टीचर ने समुदाय विशेष के बच्चे को क्लास के दूसरे छात्रों से बारी बारी से पिटवाया। नेहा पब्लिक स्कूल के वीडियो पर मचा बवाल। जांच में जुटी पुलिस। अधिकारियों ने कहा आरोपी टीचर पर होगी सख्त कार्रवाई। समुदाय विशेष के बच्चे से शर्मनाक भेदभाव और जाति के वीडियो पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने ट्वीट कर साधा बीजेपी संघ पर निशाना। कहा आपने ही फैलाया है समाज में कैरोसिन। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने भी वीडियो ट्वीट कर महिला टीचर और सरकार पर किया हमला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा यकीन नहीं होता कि एक स्कूल टीचर इतनी नफरत से भरी हो सकती है। मासूम बच्चे की पिटाई को शेयर हो रहे वीडियो पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया है संज्ञान। NCPCR अध्यक्ष प्रियंका कानूगो ने की लोगों से अपील। कहा वीडियो शेयर कर ना बने अपराध में भागीदार। मुंबई से सटे थाने में BMW कार में लगी भीषण आग। जलकर खाक हुई कार। चलती कार में अचानक धुआं उठा और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। समय रहते ड्राइवर कार से बाहर निकल रहा और कार में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चला। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 पर पहाड़ से मलबा गिरा। नरेंद्रनगर की बरगद धार के पास NH 94 बंद। राजमार्ग वाहनों के लिए खोलने में आ रही है भारी परेशानी। पहाड़ से रुक रुक कर गिर रहा है मलबा। इलाके में घना कोहरा छाया। बेगूसराय में पुलिस और बिहार STF ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का किया है भंडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध असलाहा जब्त। 3 महिलाओं समेत 9 लोग गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और बिहार STF की ज्वाइंट टीम ने लाखों थाना क्षेत्र में मारा है छापा। बंगाल में BSF ने गोल्ड तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से 11 किलोग्राम सोने के कुल 10 बिस्किट बरामद किए गए हैं। पकड़े गए गोल्ड तस्कर की शिनाख्त रायल मंडल के रूप में हुई। बांग्लादेश से भारतीय सीमा में घुसने के दौरान BSF ने
तस्कर को धर दबोचा। जखाऊ तट से बीएसएफ ने 1 किलो चरस की बरामद। चरस खास तरह की पैकिंग में छुपाई गई थी। चरस के पैकेज पर लिखा था ब्लैक कॉफी डार्क सुप्रीमो। गुजरात में बीएसएफ ने जखाऊ तट पर विशेष तलाशी अभियान भी किया। इस साल महज 5 महीनों के अंदर जखाऊ से 94 चरस के पैकेज बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध हथियार और कार जब्त की है। हरियाणा के नूह में कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू हुए हादसे में घायल। मालू की कार रॉयल फैंटम की तेल टैंकर से टक्कर। हादसे में टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। विकास मालू को मेदांता में एडमिट किया गया। कार में बैठी महिला और ड्राइवर भी घायल। केरल के वायनाड में भीषण हादसा। खाई में गिरी जीप, 9 की मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के आगरा में ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल। बिहार के बोधगया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर परिसर में तैनात पुलिसकर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 4 महिलाओं ने दिल्ली सरकार के निलंबित वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ दर्ज कराया है केस। नाबालिग यौन शोषण मामले में दर्ज कराई गई थी।